compare marginal utility and price. We will see the relationship between marginal utility and price. थोड़ा सा रिकैप करते हैं. We all know marginal utility is the utility derived from last unit consumed. एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने के बाद मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है, दैट इज माई मार्जिनल यूटिलिटी. एंड व्हाट इज प्राइस? प्राइस इज व्हॅल्यू ऑफ एनी कमोडिटी कन्वर्टेड इन रुपीज, इन करन्सी. कुठल्या पण गोष्टीची व्हॅल्यू आहे आपण रुपीज मध्ये कन्वर्ट केली की तिला आपण बोलतो प्राइस. तो पेंसिल की वैल्यू अलग है. आज मेरे लिए पेंसिल का कुछ काम नहीं, तो वैल्यू यूज नहीं है, लेकिन मुझे पेंसिल खरीदने के लिए पैसे देने पड़ेंगे. दैट इज प्राइस, दैट इज वैल्यू इन एक्सचेंज. सो टुडे वी विल कंपेयर द एडिशनल सेटिस्फैक्शन. किसी चीज से मुझे सेटिस्फैक्शन कितना मिलता है और मैं उसके लिए प्राइस कितनी देता हूं, दोनों का रिलेशन. लेट अस टेक एग्जाम्पल दैट वी आर वॉचिंग ए मूवी. हम लोग बहुत दिनों बाद मूवी देखने जा रहे हैं लॉकडाउन उठने के बाद. जब हम लोग पहला शो देखने जाएंगे, सपोज द प्राइस ऑफ द टिकट इज 50 रुपीज, सपोज. ओके. जब हम लोग फर्स्ट शो देखेंगे तो हम लोग बहुत दिनों बाद मूवी देख रहे हैं, इंटेंस है हमारी वांट, तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी. सपोज आई गिव 10 पॉइंट्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी टू द फर्स्ट शो ऑफ द मूवी. मैंने फर्स्ट शो देखा, मुझे मार्जिनल यूटिलिटी मिली 10 यूनिट्स की. अभी मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ रुपीज में. दिस इज वी आर डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम. मार्जिनल यूटिलिटी जो पॉइंट्स में है उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं रुपीज में. आता आपण त्याला रुपीज मध्ये कन्वर्ट करूया. सपोज ह्याला इंटू 10 करूया. तो समझो कि फर्स्ट शो देखने के बाद मुझे जो मार्जिनल यूटिलिटी मिली वो थी 10 यूनिट्स. उसको रुपीज में कन्वर्ट किया 100 रुपीज. मैंने पे किए हैं 50 रुपीज. तो मेरी मार्केट प्राइस है 50 रुपीज, लेकिन मुझे जो फर्स्ट शो से यूटिलिटी मिली वो है इक्विवेलेंट टू 100 रुपीज. सो इट इज ग्रेटर देन द प्राइस. मुझे यूटिलिटी मिली है प्राइस से ज्यादा. फर्स्ट शो देखने के बाद मेरा मन नहीं भरा. मला वाटलं परत एकदा शो बघायला पाहिजे. मी सेकंड शोची तिकीट काढली. सेकंड शो के लिए मुझे पे कितने पर करने पड़ेंगे? 50 रुपीज़, क्योंकि टिकट तो फिक्स है. टिकट मुझे मेरी यूटिलिटी पूछ के नहीं देने वाला कोई. लेकिन वी ऑब्वियसली नो दैट सेकंड यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी विल बी लेसर देन द फर्स्ट यूनिट. तो पहली बार मूवी देखी थी, वांट इंटेंस थी, 10 पॉइंट्स दिए. अभी कुछ कुछ देख के मन भर गया है, सेकंड शो देखा, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू गेट लेसर मार्जिनल यूटिलिटी. तो सपोज मैंने 8 पॉइंट्स की मार्जिनल यूटिलिटी मिली सेकंड शो से. ओके. अभी इसको कन्वर्ट किया रुपीज में, तो इट बिकम्स 80 रुपीज. स्टिल इट इज ग्रेटर देन द मार्केट प्राइस. फर्स्ट शो देखा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 10 पॉइंट्स, कन्वर्ट किया 100 रुपीज में, 50 से ज़्यादा मिली. सेकंड शो माई मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश्ड, कम हो गई, लेकिन स्टिल इट इज 80 रुपीज, 50 रुपीज से ज़्यादा है. मेरा मन अभी तक नहीं भरा, तो मैंने थर्ड शो भी देख लिया. आई वेंट टू वॉच द कंटिन्यूसली थर्ड शो. अभी थर्ड शो देखने के बाद टिकट तो मुझे उतना ही देना है, 50 रुपीज़, लेकिन डेफिनेटली मेरी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाएगी. मुझे स्टोरी पता चल गई है, डांस देख लिए, फाइटिंग देख ली. फिर भी अगर बहुत दिनों के बाद मैं मूवी देख रहा हूं तो आई विल गिव इट 5 पॉइंट्स. फिर भी मुझे यूटिलिटी मिली 5 पॉइंट्स की. इसको कन्वर्ट कर दिया रुपीज में, तो इट बिकम्स 50 रुपीज. नाउ इट इज इक्वल टू द मार्केट प्राइस. फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड शो मार्जिनल यूटिलिटी इन रुपीज इज मोर देन द मार्केट प्राइस. फॉर थर्ड यूनिट द मार्जिनल यूटिलिटी इन रुपीज एंड मार्केट प्राइस आर इक्वल. अभी डेफिनेटली 1, 2, 3 शो देखे हैं, तो नेक्स्ट शो में नहीं देखूंगा. सपोज मैंने फिर भी नेक्स्ट शो देख लिया, सपोज फोर्थ शो मैंने देख लिया, तो डेफिनेटली मैंने पूरा पिक्चर देख लिया है, डांस, एक्शन सब मुझे बाय हार्ट हो गया है. फिर भी कुछ ना कुछ तो यूटिलिटी मिलेगी, शायद गाने अच्छे हो. ओके. तो आई विल गिव इट ओनली 2 पॉइंट्स, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली मूवी देख रहा हूँ 9 घंटे, तो थोड़ा बोर भी हो गया, लेकिन फिर भी आई विल गिव इट 2 पॉइंट्स.
अभी मेरी मार्जिनल यूटिलिटी इसको कन्वर्ट किया रुपीज़ में, तो इट विल बिकम 20 रुपीज़। अभी क्या हो गया, टिकट तो मैंने 50 रुपीज़ का लिया, लेकिन मार्जिनल युटिलिटी मुझे मिली 20 रुपीज़ की। मला जी मार्जिनल युटिलिटी भेटली ती आता झाले कमी. फ्रॉम द रिलेशनशिप we have to understand that a consumer will buy a ticket, a consumer will buy any product when marginal utility is greater than price, marginal utility is greater than price, or marginal utility is equal to price. But when marginal utility is lesser than the price, a consumer will not purchase, not consume the commodity. तो इस केस में फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट हम लोग कंज्यूम करेंगे, बट फोर्थ शो अगर मुझे पता है कि आई एम गोइंग टू गेट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ओनली 20 रुपीज, आई विल नॉट बाय द फोर्थ यूनिट. ओके. व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस, when marginal utility is greater than price, these units are called intra-marginal unit. Intra-marginal unit. When marginal utility is equal to price, the unit is called as marginal unit. Marginal unit. And when MU is lesser than price, the unit is called as extra marginal unit. Extra marginal unit. These three words we have to keep in mind. When the marginal utility and market price are equal, a consumer attains equilibrium. Equilibrium means balance. This is the point where a consumer should stop consuming. This relationship is the basis for the law of demand. लॉ ऑफ डिमांड बहुत सिंपल है. नेक्स्ट चैप्टर जो अपना है, किसी भी चीज की प्राइस डाऊन होती आहे तो उसकी डिमांड बढ़ती है. कुठली पण गोष्ट स्वस्त झाली की तिची डिमांड वाढते आणि महाग झाली की डिमांड कमी होते. प्राइस नीचे जाती है तो डिमांड बढ़ती है, प्राइस ऊपर जाती है तो डिमांड थोड़ी कम हो जाती है. अभी ऐसा क्यों होता है, जस्ट छोटी सी एक पॉइंट कवर करके हम लोग लेक्चर एंड करते हैं. सी, फोर्थ शो था, 50 रुपीज उसका टिकट था, मुझे मार्जिनल यूटिलिटी मिली 20 रुपीज की, तो मैं उस शो का टिकट नहीं निकालने वाला, क्योंकि मेरी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो प्राइस से कम है. बट सपोज टिकट की प्राइस हो गई 20 रुपीज, जो 50 रुपीज प्राइस थी वो हो गई 20 रुपीज, तो मैं वो शो देखूंगा, क्योंकि अब मुझे जितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिलने वाली है उतने ही पैसे मुझे देने हैं. सो देर आर ऑलवेज मेनी पीपल इन द मार्केट. वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब प्राइस 20 रुपया हो, मैं पिक्चर देखने के लिए जाऊं. समझो कोई कम पैसे कमाने वाला आदमी है, उसके पास 50 रुपए खर्च, उसको मूवी देखनी है, बट ही डजेंट वांट टू स्पेंड 50 रुपीज ऑन द मूवी. उसको यूटिलिटी मिलने वाली है ना, वो सिर्फ 20 रुपीज की है, तो वो इंतजार करेगा जब प्राइस 20 रुपीज होती है. एंड व्हेन द प्राइस फॉल्स ही विल गो एंड बाय द कमोडिटी. इसलिए हम लोग देखते हैं कि प्राइस कम होने के बाद बहुत ज्यादा लोग खरीदते हैं. द रीजन इज दैट वो ऑलवेज इक्वेट करते हैं अपनी प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी को. विल स्टडी दिस इन डिटेल इन अवर नेक्स्ट चैप्टर, डिमांड एनालिसिस.